अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई एम डाइटिशियन आयशा रज़ाक। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन और इंटरेस्टिंग सवाल पर। क्या रोज़ाना काजू खाना सेहत के लिए अच्छा है या बुरा? अगर अच्छा है तो एक दिन में कितने काजू आप खा सकते हैं जो आपके लिए सेफ हैं? इसका रेगुलर इस्तेमाल आपकी ओवरऑल सेहत पर क्या असर डालता है? काजू को अगर सही तरीके से या ओवर अमाउंट में यूज़ कर लिया जाए तो फिर क्या नुकसानात हो सकते हैं? सबसे पहले काजू ना सिर्फ टेस्ट में लाजवाब है, बल्कि नेचुरली ये न्यूट्रिएंट्स से भरपूर है। इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का खजाना है वो छुपा हुआ है। अगर आप एक मुट्ठी काजू के इस्तेमाल करते हैं तो सोचो ये आपकी लाइफ के साथ क्या कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सिर्फ एक हेल्दी स्नैक नहीं बल्कि ये एनर्जी का एक पावर हाउस है जो न्यूट्रिएंट्स से लोडेड होता है। तो इस न्यूट्रिएंट ब्रेकडाउन पर नजर डालते हैं। एक सर्विंग काजू की बात की जाए तो उसके अंदर ऑलमोस्ट 155 कैलोरीज होती हैं। अगर आप एक हेल्दी और टेस्टी स्नैक ढूँढ रहे हैं तो काजू आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है जो ना ज़्यादा हैवी है और ना ही बिल्कुल लाइट। इसके अलावा इसमें प्रोटीन्स भी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होती है। ऑलमोस्ट 5 ग्राम प्रोटीन्स होती हैं। आप इसको एक मिनी पावर हाउस बोल सकते हैं जो आपके मसल्स को भी मजबूत बनाता है और आपके बॉडी के रिपेयर सिस्टम को भी एक किक स्टार्ट देता है। प्रोटीन्स के अलावा इसमें कुछ हेल्दी फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स भी मौजूद होते हैं। वो फैट्स जो आपके दिल के दोस्त होते हैं, आपको दिल से मुतल्लिक बहुत सारे मसाइल से महफूज रखते हैं। बीइंग अ गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ये आपको एक इंटेंस एनर्जी देता है जब आप लेथार्जिक फील करते हैं, आप डाउन फील करते हैं। खास तौर पे अगर आप वर्कआउट करते हैं तो बिफोर वर्कआउट आप काजू का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बेहतरीन प्री वर्कआउट स्नैक है जो आपको ड्यूरिंग वर्कआउट एनर्जी देता है। इसके अलावा इसमें फाइबर भी होता है जो आपकी गट हेल्थ को हैप्पी और स्मूथ रखता है। मेन न्यूट्रिएंट्स की हमने बात कर ली। मेन न्यूट्रिएंट्स के अलावा इसमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मौजूद होते हैं जैसे कि कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, विटामिन ई और कुछ अदर विटामिन्स भी होते हैं जो आपकी ओवरऑल हेल्थ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सोचें, है ना जबरदस्त बात कि एक छोटी सी चीज, एक सिंपल सर्विंग आपको इतने सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकती है। काजू की जो न्यूट्रिशन प्रोफाइल है सिंपल ही नहीं बल्कि इम्प्रेसिंग और बहुत ही पावरफुल है। तो चलिए अब मेन सवाल पर आते हैं कि काजू का जो रेगुलर इस्तेमाल है आपके लिए अच्छा है या बुरा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो आपको ये फायदे मिल सकते हैं जो आगे जाके मैं आपको बताने वाली हूँ। काजू में मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को एक बैलेंस में रखते हैं। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल है, उसको बढ़ाते हैं जो कि अल्टीमेटली हार्ट डिजीज का रिस्क आपकी बॉडी में कम होता है। तो अगर आप हेल्दी हार्ट चाहते हैं तो काजू को जरूर अपनी डाइट में शामिल करें अपनी हार्ट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए और बहुत सारे हार्ट रिलेटेड मसाइल से महफूज रहने के लिए। हार्ट हेल्थ के अलावा काजू में मैग्नीशियम और कॉपर भी अच्छी खासी मिकदार में मौजूद होता है। तो ये आपके ब्रेन के लिए एक सुपर फूड है। ये आपकी मेमोरी और फोकस को बेहतर बनाता है। उसके अलावा आप अगर स्ट्रेस फील करें तो स्ट्रेस को भी ये कम करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब आपको लगे कि आपको एक मेंटल बूस्ट की जरूरत है, आपको रिलैक्स होने की जरूरत है, तो काजू को जरूर खाएं। इससे आपको काफी फर्क फील होगा क्योंकि इसके अंदर एक नेचुरल एबिलिटी है कि आपके स्ट्रेस को कम करता है। और भी बहुत सारे शानदार न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर मौजूद हैं जैसे कि ये कॉपर और मैग्नीशियम के साथ-साथ ये कैल्शियम का भी बड़ा अच्छा सोर्स है। तो ये सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो आपके बोन्स और आपकी टीथ हेल्थ को मजबूत बनाते हैं। खास तौर पर ऑस्टियोपोरोसिस या फ्रैक्चर से बचाने में भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो जो बड़ी लोग की एज होते हैं लोग, उनको अपनी डाइट में ड्राई फ्रूट्स को ज़रूर शामिल करना चाहिए होता है क्योंकि एक ऐसी एज होती है जब न्यूट्रिएंट्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। अब अगर आप बार-बार बीमार पड़ जाते हैं, आपको इन्फेक्शंस जल्दी लग जाते हैं, तो काजू में ज़िंक भी मौजूद होता है जो आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वायरसेस और इन्फेक्शन से लड़ने में आपको एक मदद फराहम करता है। हेल्दी स्किन और हेयर्स के लिए भी आप काजू को इस्तेमाल कर सकते हैं। काजू में कॉपर और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपकी स्किन को ग्लोइंग और आपके हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये प्रीमेच्योर एजिंग को भी रोकते हैं और डैंड्रफ का प्रॉब्लम भी कम करते हैं। एज़ अ एनर्जी बूस्टर भी इसको यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि काजू में कार्बोहाइड्रेट्स और हेल्दी फैट्स एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, एक ज़बरदस्त सोर्स है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं एज़ अ स्नैक तो दिन भर आपका जो एनर्जी लेवल है वो भी सस्टेन रहते हैं। खास तौर पर ये उन लोगों के लिए एक आइडियल चीज़ है जो फिजिकल एक्टिविटीज़ में बिज़ी रहते हैं, जिनका लाइफ़स्टाइल सेडेंटरी नहीं है, थोड़े से एक्टिव लोग हैं, तो वो ऐसी चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल किया करें। डायबिटीज़ के पेशेंट्स की मैं बात करूँ, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल स्टेबल नहीं रहता, तो काजू का जो ग्लाइसेमिक
ग्लाइकेमिक इंडेक्स है वो नेचुरली लो होता है। तो ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को भी स्टेबल रखता है और डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए एक सेफ और हेल्दी स्नैक है अगर वो पोर्शन कंट्रोल का ध्यान रखें। अब बात कर लेते हैं नुकसानात की कि किन कंडीशंस में आपने काजू को इस्तेमाल नहीं करना और काजू को इस्तेमाल करते हुए क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो काजू में कैलोरीज़ थोड़ी ज़्यादा होती हैं। कैलोरीज़ से ये भरपूर होते हैं। अगर आप एक दिन में ज़्यादा काजू खा लें, तो ये आप में वेट गेन का सबब बन सकता है। तो इसलिए आपने मॉडरेशन का हमेशा ध्यान रखना है। इसके अलावा मार्केट में मिलने वाले जो साल्टेड काजू है, थोड़े से इंटरेस्टिंग और मज़ेदार दिखने में तो लगते हैं, लेकिन उनमें मौजूद जो सोडियम है, वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये आपके ब्लड प्रेशर और वाटर रिटेंशन का जो रिस्क है, उसको बढ़ा सकता है। बहुत सारे दिल से मुतालिक मसाइल की वजह भी बन सकता है। तो इसलिए आपने ट्राई करना है कि जब भी काजू को परचेज़ करें, तो अनसाल्टेड वाला काजू परचेज़ करें एज़ कम्पेयर टू साल्टेड वाला। मज़ीद मैं बात करूँ तो कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को नट्स से या डिफरेंट चीज़ों से एलर्जी होती है। तो अगर आप में भी स्किन पर इरिटेशन, स्वेलिंग या ब्रीथिंग इश्यू आप फ़ील करें काजू का इस्तेमाल से, तो आपने काजू का इस्तेमाल को बंद कर देना। डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना है कि कहीं आपको काजू से एलर्जी तो नहीं है। इसके अलावा काजू में जो ऑक्ज़लेट्स का कंटेंट है वो काफ़ी हाई होता है, तो किडनी के पेशेंट्स के लिए ये सेफ़ नहीं है। किडनी स्टोन्स का सबब बन सकता है। अगर आपको ऑलरेडी कोई किडनी इश्यू है तो आप काजू के इस्तेमाल में एहतियात बरतें, इसको एक मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करें, एक्सेसिव कंज़प्शन आपके लिए खतरनाक हो सकती है। अब कितने काजू आप खाएँ जो आपके लिए सेफ हैं? एक मॉडरेट अमाउंट या एक सर्विंग क्या है काजू की? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक एक दिन में आप 15 टू 18 काजू इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑलमोस्ट 25 टू 28 ग्राम्स बनते हैं। एक आइडियल अमाउंट है। इस अमाउंट में आपको सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं, बिना ओवर कंज़म्पशन के रिस्क के। तो याद रखें अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, तो अपने डायटीशियन से मशवरा ज़रूर करें, ज़रूर कंसल्ट करें कि आप काजू अपनी डाइट में ले सकते हैं या नहीं। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। अब आप इसको अपनी डाइट में शामिल कैसे कर सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो एक आइडियल वे है, एक हेल्दी तरीका है काजू को डाइट का पार्ट बनाने का, आप इसको एज़ अ स्नैक यूज़ करें, रॉ फॉर्म में। रोस्टेड काजू जो होते हैं, ये कन्वीनिएंट और क्विक सोर्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अपनी स्मूदीज़ में आप इसको ऐड कर सकते हैं। अगर आप घर में कोई भी बना रहे हैं खाना, कोई भी करी, कोई भी ग्रेवी बन रही है, तो उसमें भी आप इसको ऐड कर सकते हैं, अपने नॉर्मल खानों में भी। अपने डेज़र्ट्स में इसको गार्निश करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। डिफरेंट वेज़ हैं, आप इसको अपनी डाइट का पार्ट बना सकते हैं, अपने डिफरेंट खानों में इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे परफेक्ट और बेटर वे आप इसको एज़ अ स्नैक रॉ फॉर्म में यूज़ करें। रोस्टेड वाले काजू ज़्यादा बेहतर रहते हैं और हमेशा ट्राई करना है कि अनसाल्टेड वाले काजू को यूज़ करें। सो दैट्स ऑल अबाउट काजू। कि काजू का रोज़ाना का इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप इसको एहतियात से यूज़ करते हैं, सही तरीके से यूज़ करते हैं और सही अमाउंट में यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इसी काजू को आप ओवर कंज़म्पशन करना शुरू कर देते हैं, साल्टेड वाले काजू खाना शुरू कर देते हैं या एहतियात के बगैर खाते हैं, तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन की वजह बन सकता है। तो ट्राई किया करें कि हर चीज़ को मॉडरेशन में यूज़ किया करें, बिकॉज़ मॉडरेशन इज़ अ की। जब आप किसी चीज़ को मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करते हैं, तो उसके फ़ायदे आपको ज़्यादा मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।